हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 7 एंड 8 जून 2020 का। सो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। हमारे यहाँ पे दिया है, फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ पे ईपीआई 2020 का रिलीज़ किया है याले यूनिवर्सिटी ने। सो उसको देखते हैं हम। थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। ये एक बाइनियल इंडिया इंडेक्स है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। एंड विच रैंक 180 कंट्रीज, 180 कंट्रीज से मतलब रैंक किया जाते हैं। एंड यहाँ पे 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं अक्रॉस 11 कैटेगरीज में, कवरिंग द एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी को ये कवर करता है। इसके कई फाइंडिंग्स यहाँ पे दी है। इंडिया को यहाँ पे रैंक दिया है 168 2020 में। ये भी 177 था, 177 था 2018 में। सो 2 साल बाद हुआ था, मतलब रैंकिंग होती है हर 2 साल में एक बार होता है। और डेनमार्क को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है। ये रैंकिंग यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। सो यूपीएससी में रैंक वगैरह नहीं पूछते हैं, आज तक नहीं पूछा है। इन्फोग्राफिक्स को देखेंगे हम बाद में। जो रीजनल एवरेज स्कोर है इंडिया का, और जो 5 की पैरामीटर्स है उनके बारे में यहाँ पे एनवायरमेंटल हेल्थ पे यहाँ पे दिए हैं, वो देखेंगे बाद में। उससे पहले रिपोर्ट्स में क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो देखते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया have the trouble national sustainability efforts and focus on the critical issues such as air and water quality, biodiversity, and climate change. Economic prosperity makes it impossible for the nation to invest in the green policies and programs. उसके बाद यहाँ पे गुड गवर्नेंस एंड कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ के बारे में बोला है। वाइब्रेंट प्रेस, इवन हैंडेड एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द टॉप टायर ईपीआई स्कोर। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल पैंडेमिक में यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंस दूसरे देशों पर जो हुआ, मतलब रहता है, उसके बारे में दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टिंग इन रिलायंस रेजिलेंस। सो ये रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए गए हैं। सो एक बार पॉज करके आप पढ़ लेना। उसके बाद में इंडिया का स्कोर कार्ड के बारे में देखते हैं। जो कैटेगरी यहाँ पे इशू की गई एनवायरमेंटल हेल्थ में, एयर क्वालिटी, सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हेवी मेटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट और इकोसिस्टम वाइटलिटी में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस। सो ऐसे यहाँ पे स्कोर रैंक दिया है यहाँ पे। सो आप पॉज करके एक बार देख सकते हो रीजनल और वर्ल्ड एवरेज क्या रखा है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये रैंक कौन निकालता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई, ये याले यूनिवर्सिटी ने निकाला है। इतना ही आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो इम्प्रूव हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स से। और यहाँ पे जो रिसेंटली अभी साइक्लोन आया था अम्फान निसर्ग, उसके बारे में यहाँ पे दिया है ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में। अम्फान आया था ईस्ट कोस्ट में और निसर्ग आया था वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। ये क्वाइट एक्यूरेट था एज कम्पेयर टू द अर्लियर फोरकास्ट। मतलब जो फोरकास्ट किया गया था एक्यूरेट किया गया था, एग्जैक्ट यहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया था आईएमडी द्वारा। और आईएमडी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आती है। इज़ द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस of the country and principal government agency in all matters relating to the metrology, seismology and allied subject। इन matters से वो relate करती है। कुछ steps यहाँ पे लिए गए आईएमडी द्वारा। improvement in the observation of the data collection, जो 2 high power advanced weather satellite है INSAT एंड INSAT 3D एंड INSAT 3D-R 2013 और 2016 में लॉन्च किए गए थे। उसके बाद में बेटर वेदर प्रिडिक्शन मॉडल, जो वेदर का प्रिडिक्शन मॉडल है वो सही है, अच्छा है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस ऑब्जर्वेटरीज इज साइमल्टेनियसली डिजिटाइज, प्रोसेस एंड फेड इनटू दिस मॉडल्स। उसके बाद में 2018 में यहाँ पे आईएमडी लॉन्च किया था न्यू असेंबल प्रिडिक्शन सिस्टम ईपीएस, प्रोवाइड करता था प्रोबेबिलिस्टिक वेदर फोरकास्ट अप टू द नेक्स्ट 10 days, प्रोवाइडिंग द बेटर लोकलाइज प्रिडिक्शन। उसके बाद आईएमडी कंप्यूटिंग पावर ये इंक्रीज हुआ है 8.6 टेराफ्लॉप्स है अभी, जो 1 टेराफ्लॉप था अर्लियर, उससे पहले। न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड फोरकास्ट मेघदूत ऐप लॉन्च की है, उमंग किया है, गिविंग आउट द वेदर फोरकास्ट बेस्ड एग्रो
एडवाइजरीज टू द फार्मर एक्सेट्रा। IMD ने यहाँ पे कुछ परफॉर्म किया है, प्लान किया है टू फर्दर स्ट्रीम लाइनिंग 3 टायर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, इनके साथ प्लान करने का यहाँ पे सोचा है। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बोल्स्टर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पॉलिसीज हैज लिटिल बियरिंग ऑन द क्रॉप आउटपुट। अब अंडर द MSP पॉलिसीज में यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है MSP फॉर द 22 mandated crops based on the recommendation of the Commission for the Agriculture Cost and Prices। MSP अनाउंस क्या है, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, guaranteed price and assured market to farmers and save them from the price fluctuation, improve करना productivity by encouraging higher investment and adoption of the modern technologies in agriculture। उसके बाद में safeguard interest of the consumer by making the available supplies at the reasonable price, ensure food security के बारे में ensure कराना। MSP यहाँ पे बिलीव करता है have an impact on the crop production, however recent analysis of the kharif and rabi crops suggests that there is a barely any discernible link between the two, and few cases even big drop in crop output followed steep MSP hike। उसके बाद में MSP के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है लाइक हैम्परिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन program by impacting farmers cultivation preferences, putting high cost and exchequer etc। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दिए 2018-19 उसमें MSP हाइक दिया गया है। उसके बाद में चेंज इन प्रोडक्शन, रागी में 52% अभी ये डिक्रीज हुआ था, फिर 38% प्रोडक्शन, जोर में जो जॉवर है 43% डिक्रीज हुआ, 31%, कॉटन में यहाँ पे 28% डिक्रीज हुआ है, 14%। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट moots monetary allowance to poor SC and ST household। तो यहाँ पे कुछ अलाउंसेस दिए गए हैं SC/ST वेलफेयर स्कीम, नेमली डेवलपमेंटल एक्शन प्लान ऑफ द शेड्यूल कास्ट DAPSC एंड उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट। यहाँ पे कंसिडर किया गया एड्रेस द इश्यूज ऑफ द प्योर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अंडर दिस टू प्रोग्राम्स। उसके बाद में यहाँ पे 2020 नीति आयोग ने यहाँ पे पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को टू रिवैम्प द these two welfare scheme DAPSC and STC। revamp proposal by the ministries include identify the most deprived SC/ST household as per the socio-economic census caste census जो 2011 में हुआ है, give a monthly a quarterly allowance on the pattern of the PM Kisan scheme, fixing the allocation of the 8 key sector जो 8 key sector यहाँ पे दिए education, skill development, income generating activities, agriculture, health and nutrition, infrastructure and housing। उसके बाद में अंडर DAPSC and STC में यहाँ पे 41 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू earmark 2 to 20% of their total budget outlay for the SC/ST welfare schemes। मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया है टू आइडेंटिफाई द टारगेट स्कीम्स एंड earmarks fund scheme wise to different states। however the ministry have been struggling to spend earmark fund and usually do notional allocation example that is allocation on the generic schemes rather than the targeted program as envisaged under the programs। कुछ यहाँ पे न्यूज़ और थी, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम रोल आउट फेसलेस असेसमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। तो उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। अंडर दिस कंसाइनमेंट विल बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोर्ट वेयर द गुड्स आर अराइव्ड। It is part of the next generation reforms called torrent customs aimed at the speedy clearance of the goods at the air and seaport, which in turn will benefit ease of doing business in India। First phase will commence in the Chennai and Bengaluru। It will cover the specific set of items and will be expanded across the India by December 31। उसके बाद में यहाँ पे प्लान फॉर द इंडियाज फर्स्ट कोल एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे दिया है। तो ये देखते हैं हम क्या है। एज पर द प्रपोजल एंटायर कोल प्रोड्यूस विल बी ट्रेडेड ऑन द कोल एक्सचेंज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर द प्राइसिंग इज डिटरमाइंड ट्रांसपेरेंटली थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस कुड मीन एंड ऑफ द न्यू फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट
regime of the Coal India, where it signed contract for the coal supply with the consumer. It is a step towards the completely thrown open sector to market forces as the country gear up for the commercial coal mining auction, and which will increase the number of the seller of the coals. उसके बाद में यहाँ पे दिया है अराइज स्कीम के बारे में. ये अटल रिसर्च एंड इनोवेशन स्मॉल एंटरप्राइज अराइज के बारे में यहाँ पे दिया है. ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पे टुगेदर यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन को यहाँ पे स्टिमुलेट किया गया है, इनोवेशन एंड रिसर्च इन द एमएसएमई इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द अराइज इनिशिएटिव ऑफ द एम. ये अटल इनोवेशन मिशन का ये. और ये अराइज ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है टू प्रमोट द रिसर्च एंड इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसका एम है इम्प्रूव करना है इंडियाज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैपेबिलिटीज, डेवलप करना एक्सपोर्ट लीडरशिप इन द नेशन क्रिटिकल सेक्टर्स एंड प्रोवाइड करना इंडिजीनियस सोल्यूशन फॉर द चैलेंजेस इन द इंडिया. उसके बाद में यहाँ पे वामसधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट, वामसधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में यहाँ पे डिस्प्यूट है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में. वामसधारा ओरिजिनेट्स इन उड़ीसा एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश. इट लाइज बिटवीन द ऋषिकल्या एंड गोदावरी रिवर्स. इसमें ये लाई करता है. वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2010 में. सो ये वसुंधरा है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा. ट्रैफिक ये क्या है? ट्रैफिक ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एस्टेब्लिश किया गया था इसे 1976 में बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा. इन दोनों ने मिलाकर ये एस्टेब्लिश किया था ट्रैफिक. अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में यहाँ पे टाइटल दिया गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ अमिड्स COVID-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड. यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया है पोचिंग ऑफ द फॉर द कंजम्पशन एंड लोकल ट्रेड हैव मोर देन डबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन. मतलब लॉकडाउन में यहाँ पे डबल हुए रेट पोचिंग वगैरह के. ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे दिया है. ये लोकेट है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में and is also Maharashtra's oldest and largest national park. It represents the southern tropical dry deciduous teak forest in the tiger habitat. उसके बाद में मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है पता नहीं. और ये लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट कैटलिस्ट है टू जनरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. MOO2 nanomaterials anneal करता है in hydrogen atmosphere can reduce the energy input to bring about the water splitting with the great efficiency. Electrolytic splitting of the water is promising method to generate hydrogen but requires energy input that can be brought down in presence of the catalyst. Hydrogen is considered as a future of the clean and sustainable energy as it can be generated from the water and produce water on the energy consumption without any carbon footprint. सो ये था मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड के बारे में. आज का करंट टॉपिक यहाँ पे हमने डिस्कस किया 7 और 8 जून का 2020 का. सो ऐसे डेली करंट अफेयर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ. सो इससे आपको हेल्प होता होगा कि मतलब ये न्यूज़ आपके मतलब आंखों के नीचे से जाती होंगी, आप वीडियोस देखते होंगे, सुनते होंगे. सो थोड़ा बहुत इससे इफ़ेक्ट होता है. डेली हम कोई भी न्यूज़ छोड़ते नहीं है. सो यही मेरा मोटो है, एक बार आप इससे गो थ्रू हो. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.